नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। बहुत ही एक्सक्लूसिव न्यूज़ के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूं फिर से। देखिए, चैनल पर मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत की हर छोटी बड़ी और सनसनीखेज न्यूज़ लेकर आता हूं। आज भी आपके लिए एलटी से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आया हूं, जो कि एलटी भर्ती के जो 1544 पदों की भर्ती चल रही थी, उस पर जो रोक लगी थी, फिर से उसमें रोक लगने की बात सामने आ रही है। देखिए, अभी 4 तारीख को ही एक निर्णय निकला था, एक स्टे हटा था, लेकिन दूसरा एक मामला फिर से उजागर हुआ है इसमें, जो कि दूसरा स्टे है जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई थी, जो कि जज साहब हमारे जो हैं हाई कोर्ट के, उनको भी पता नहीं था कि एक स्टे और लगा गया है एलटी की। तो देखिए, क्या आज का मामला आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि फिजिकली हैंडीकैप जो पीएस कैंडिडेट हैं कुछ, या ओबीसी, इस टाइप से जो रिजर्वेशन की सीटों के ऊपर जो है एक और स्टे लगा हुआ है। तो देखिए क्या है मामला, मैं आप लोगों को शॉर्ट में ये देखिए वीडियो भी लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। इसकी जो है कोर्ट की कार्रवाई का वीडियो देखिए एक बार। देखिए, रचना पांगती के द्वारा जो ये है स्टे लगाया गया है, जानकारी निकल के आई है अभी। देखिए, हालांकि हमारे जो एसएमपीएस कैटेगरी है कितने लोग मार्क्स ज्यादा है, 4 हमारे मार्क्स ज्यादा है। और आपने जो 2 मार्क्स पेंशन में वो दिया था वो 10 वो भी फिर ये नहीं लगा करे दूसरी ऑप्शन है वो दूसरी हटी हुई तो इसकी कोई तो अगर ये लगा आपने एक नंबर समझ आया कि वो किस कर लगे हुए। देखिए, मैं पूरी कार्रवाई न दिखाते हुए बीच बीच का देखिए आप लोगों को देखिए। इसमें एक में काउंटर कॉल नहीं हुआ। देखिए, जो माननीय हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको भी इस स्टे के बारे में पता नहीं था। उन्होंने हालांकि कहा कि रिजर्वेशन की सीटों के अतिरिक्त जो ये सीटों के लिए इनने स्टे लगाया है, इसके अतिरिक्त क्या अन्य जो है निकाल सकते हैं रिजल्ट। तो करवा लीजिए, then he will be sent to करवा लीजिए। ये है लास्ट पैरा 15 until further orders of this court the entire selection करता आदमी को लिखा करवा लीजिए। नहीं, इसमें नहीं लिखा। हाँ, होता है साधारण डांगी these two इसमें एक में काउंटर कॉल नहीं हुआ। एक कुछ लोग आप भी तो जानते हैं जो सेलेक्ट हो गया बिल्कुल। तो अगर ये तरीका हो सकता है कि हम प्रोसेस को आगे बढ़ा के आपके टेस्ट को भी सेफगार्ड कर रहे हैं, सीट से तो बहुत अच्छा तरीका है। ये भी ठीक है। एक पार्टनरशिप में नहीं करेक्ट रिजर्वेशन ये लॉजिक को भी क्या बट इसमें फिर रिजर्वेशन उससे बदलेगा तो काफी चीज बदलेगा। मेरे केस में लॉजिक क्या है, ये सवाल सिस्टम में टीचर जनरल सब्जेक्ट ओबीसी का करता है, जनरल कटा के 54 के सौरभ यादव वाले ये आज प्लेटिंग्स कंप्लीट है, सुन लेते हैं इसको। प्लेटिंग्स तो सब इसमें एक में काउंटर कॉल नहीं हुआ। एक बात ये है ना, अगर नहीं अगर इशू वन एंड द सेम है, हमको तो फॉर्मूला देखना है। कमीशन ने अगर फॉर्मूला एक केस में दे दिया कि हमने ये फॉर्मूला लगाया तो वो फॉर्मूला सही है नहीं है वही देखना। नॉट फॉर्मूला जो लॉर्डशिप कह रहे हैं, लॉर्डशिप इज राइट। अब कौन से कोड इज राइट नहीं, मैं इसलिए राइट कह रहा हूँ कि वो सौरभ यादव और जो साधारण डांगी दीज टू जजमेंट्स apply. I admit, man. But here this situation is quite different. Here, the appointment has to be done in 2 regions. One is Garhwal region and another is Kumaon region. When and a choice from the candidates has to be taken. Once after preparation of the
final merit So you want to say that you will apply the roster reason wise? No, not region wise. As per the choice of the candidate. Suppose a candidate gets merit 55.5 देखिए, marks कुछ and he is higher in the merit. So his choice मंडल will के be given ऊपर भी preference. डिबेट If हुई he है says कि that I want to go टॉप to के जो कैंडिडेट रहेंगे Gढ़वाल उनको जो है then he will मंडल be sent उनकी to चॉइस का Gढ़वाल. मिलना चाहिए। इससे इसके अलावा ज्यादा देखिए मैं आप लोगों हो को गया। फिर भी फाइल ये स्पेशल LT का जब ये इसी केस में एलटी वाले में कुछ लोग आए तो एडवोकेट जनरल was making a submission कि नहीं रिजल्ट खोल दिया हमारा रुकिए, मैं आपको वो पार्ट लेके आ रहा हूँ जहाँ पर को हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको भी पता चला कि ये वही मामला फिर से किसी और रीजन से जीत गए। LT का है करके, तो उनको भी थोड़ा अचंभा हुआ कि उसी समय क्यों नहीं ये न्यूज़ जो है या ये देखिए वही एग्जाम है, वही देखिए candidate gets merit 55.5 marks and he is higher in the merit. So his choice will be given preference. If he इसके says that तुरंत I बाद want to अभी go देखिए to LT की Gढ़वाल भर्ती अगर then he will जब be पता sent to चलेगा Gढ़वाल. हाई कोर्ट के जज को कि ये वही LT की भर्ती के बारे में बात हो रही है, तो वो कहते हैं कि उनका रिएक्शन ये रहता है कि कहता है कि आप रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो उनका रिएक्शन ये रहता है कि ऑप्शन के बेस पर रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे वैलिड करेंगे। Just 1 minute, let me understand him. He has some point to make. हाँ, फिर बोलो। जो ये स्टे पहले हटाया है 4 तारीख को, उसी समय क्यों नहीं ये वाला स्टे भी लाया गया, उसका भी साथ साथ में हो निपटारा है। तो उसके लिए जो है जज जो वकील थे उन्होंने क्या कहा देखिए अब उसमें क्या होता है मैडम, तो मेहनत बहुत हो गई। अब इसमें दूसरे उस पर मेहनत करनी पड़ा। ये मैडम देयर आर 2 रीजन। भर्ती तो हो गई, भर्ती हो गई, लेकिन इससे स्टे हो गया ना रास्ता पंक्ति वाले में कि दे विल नॉट प्रोसीड विद द एडवर्टाइजमेंट इन पर्सुएंट टू एडवर्टाइजमेंट। मतलब हमने रिजल्ट पूरा वो कर दिया, स्टे कर दिया पूरा रिजल्ट को। ये है मैडम ऑर्डर। देखिए फिर से स्टे लगाने की बात कह दी है यहाँ पर को हाई कोर्ट को भी के जज को भी। देखिए LT का वही मामला है तो बड़े अचंभे में हो गए थे कि ये स्टे फिर से मुझे हमें और उसी केस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये तो इशू अलग था तो कनेक्ट नहीं हो सकता था उसके साथ, उसी इशू में जबरदस्ती उसको डाल दिया और ये है लास्ट पैरा 15 until further orders of this court the entire selection pursuant to the advertisement dated so and so shall remain तो state. आप मान के चलिए कि स्टे तो अब लग ही चुका है। आप कुछ अगली जो है 4-5 दिन की डेट दी है, इसके बाद और भी ये मामला चलते रहेगा। देखिए 4 दिन बहस हुई है, 4 दिन नहीं उसमें क्वेश्चन वाले इसीलिए नहीं बताया कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक और केस में किसी और रीजन से जीत गए। वर्षिप मैंने कहा था कि स्टे मैंने कहा नहीं वो दूसरा इशू है उसको बात किया। मैंने कहा था कि ये चलो वर्षिप जो प्रेस कर रही है हम रिजल्ट खोलते हैं एडवोकेट जनरल का रिजल्ट खोलते हैं। मैंने कहा भी था कि वर्षिप स्टे है पैसे पकड़ेंगे। कई बार होता है ना कि बात रजिस्टर में तो कोर्ट माइट हैव हर्ड, कोर्ट डिड नॉट एडवोकेट जनरल was making a submission कि नहीं रिजल्ट खोलते हैं हमारा प्रॉब्लम है। तो वर्षिप बोलते हैं कि मैं खोल देता अगर आपको आप चाहते हैं कि सिलेक्शन ना हो। वर्षिप से बात वहाँ के कमीशन मेरा से काम तो करता है, हम नहीं कह रहे बट यहाँ पे लक्ष्य है कि रिजल्ट निकाल लिया, आंसर की ले ली, रिप्रेजेंटेशन मंगा ली। अब इससे ज्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंसी क्या, उसके बावजूद गलती हो जाएगी, हो जाती है, हम लोग गलती नहीं और फिर मैरिट हमें एक महीने का लोग कह रहे नहीं 15 दिन के अंदर हमें रिजल्ट निकालना था मैरिट इन व्यू ऑफ द ऑनरेबल और मैरिट आई कैन गिव हिम द एड्रेस ऑफ दिस क्योंकि उनका देखिए अब आगे की ओर मैं आपको ले जाता हूँ। वर्षिप इज परमिटेड टू सर्व। देखिए बहुत लंबी जो ये प्रोसेस का वीडियो है, ये 20 मिनट की है, इतनी लंबी मैं आपको पूरी वीडियो नहीं दिखाऊंगा। तो ऐसा लगता है कोई भी जल्दी में नहीं। लास्ट का इसका पार्ट दिखाता हूँ मैं क्या कहा है। अभी दस्ती नोटिस में आगे दस्ती नोटिस में उसको नहीं करो। इस मिनट जून के कोई लास्ट वीक में कर दे क्योंकि 10 के बाद हम इमीडिएटली भेज देंगे। किसी को जल्दी नहीं, आपको भी जल्दी नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपने बोला नहीं उसके इसमें नहीं, उसमें तो मैं मैरिट में अपेयर नहीं हुआ वो My request is there was one other 293 same resolution इसमें मैरिट फिर लास्ट वीक ऑफ जुलाई कर क्योंकि अभी इसमें जो है इसमें 14 मिनट ठीक है, इसको तो कुछ होगा, प्लीज कंप्लीट होगा, we'll decide it, ठीक है। we want to decide it for everyone. I don't know whether then lordship may say कि positively every pleadings will be completed by the party। positively कर दे अपने आप आपने फाइल लिख लेना, पॉजिटिव रहो ना।
आप वही लॉक तो आ जाएगा अपने आप इफेक्ट इसकी वजह से This is very issue to respond of 5, 6 and 7, but steps are not in the 6 time to 1340 की लिस्ट गई है अभी 1344 की लिस्ट हुई है ना हाँ 1542 192 बची और 192 बची हुई सो कितनी रिकॉर्डेशन मिली 1300 समथिंग। क्या ये है संभव जैसे आप लोग जाना चाह रहे हैं जिस पोजीशन पे चाह रहे हैं उस पोजीशन पे जहां जिस एक ही जगह पर आप चाह रहे हैं उस एक को भी न जाए और वो सीट खाली छोड़ क्या ये होता है ये जिस रेस्पेक्टिव कैटेगरी में आप जा रहे हैं उसमें रिकमेंडेशन इफेक्टिव नहीं बिल्कुल ताकि और लोगों को मिल जाए। और ये सीट अगर इफ देयर पिटीशन इज सक्सेस रिस्पेक्ट टू माय फ्रेंड इसको उनसे इंस्ट्रक्शन मंगा ले जहाँ पे बता काउंटर 5 बजे देंगे फाइनल डिसाइड करते फिर ये इसको छोड़ दिया क्योंकि हमें भी 5 मिनट में अकाउंट जज डेट होगा वर्षिप में परमिट जहाँ पेमेंट्स पर रिलीज होगा कॉपी इफेक्टिव से दस्ती अगर पूरा 20 also try to अगर आप लोगों को पूरा 20 मिनट के वीडियो की अगर पूरी ज़रूरत होगी तो वो भी मैं अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे तो मैं वो भी डालने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतनी लंबी वीडियो डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट वर्किंग डे by next working day issue notices to sort of 5, 6 and 7 return them in 3 weeks a week after verify this was final hearing on 14 July ये 692 658 658 ये देखो ये बोला है विनय कुमार का करेक्टेड मैटर 352 ये सप्लीमेंट्री वाला है क्या 355 लिख देना 1 स्टेट 2 स्टेट 3 स्टेट 4 स्टेट कमीशन के रिकॉर्ड ये 4 5 6 and 7 करोड़ जारी करो मतलब इन 3 वीक्स वही करके 7 डेट डालो ये सभी है साइज चेक कर लेना 365 आने ये से इसमें क्या होना है पे तो काउंटर फाइल कर दिया और ये स्टूडेंट इन्होंने कौन है नहीं रमाकांत और जोगनवती के लिए है नहीं she has filed an application for intervention. She also says that this result may be permitted to be open. वो ठीक हो गया अभी इनका क्या हुआ इनका इन्होंने स्टेप्स ले लिए थे हैं इसमें हमारा काउंटर आ गया notice is not sold on R5 and 6 notices issued आप मना लेने से मना क्यों करोगे नहीं हमने काउंटर दे दिया नहीं इसमें आपके थ्रू भेजा है तो हम इसको सुनना शुरू कर देते हैं मैंने वो बोले जो कोई सप्लीमेंट्री 1 पे लगाया उसके रिगार्डिंग लॉर्डशिप इसमें क्लियरली है रूल 6 में कि हम गवर्नमेंट ऑर्डर्स के हिसाब से रिजर्वेशन करेंगे ओबीसी का। गवर्नमेंट ऑर्डर्स न्यूमरस गवर्नमेंट ऑर्डर्स है लॉर्डशिप स्टेट ऑफ उत्तराखंड के जिसमें कहते हैं कि जो ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है वो कोरिस्पॉन्डिंग कैटेगरी में ही जाएगा। ही कैन नॉट बी परमिटेड टू स्विच इनटू जनरल। देयर आर न्यूमरस ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लॉर्डशिप और ये इनकी सर्विस असिस्टेंट टीचर की सर्विस रूल्स में क्लियरली लिखा है रूल 6 में। इफ यू काइंडली हैव पेज नंबर जो गवर्नमेंट ऑर्डर की रेफरेंस दे रही है वो वहाँ कहते हैं जहाँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पे एप्लीकेबल है वो सौरभ यादव में डील हुआ नहीं लॉर्डशिप इसमें ओबीसी के लिए है आई केसेस ऑन गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं इसमें आपके थ्रू भेजा है तो मना क्यों Lordship is permitted to serve through can you come also not इसमें टाइम काउंटर फाइल करना हाँ इसमें 10 नोटिस में 10 नोटिस में आ गया ये देखो ये बोला है विनय कुमार का कनेक्टेड मैटर 352 ये सप्लीमेंट्री वाला है क्या 3 6 इसको हटाने सुनना शुरू करते हैं
मेरे केस में नहीं छोड़ मिस्टर पंत अपना छोड़ दो अभी हम सब नहीं मैं सिर्फ कि ये कह रहे हैं कि इसको हम जल्दी डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जी मैं उस कोशिश में देविका और बेटी तो कहते हैं कि हम 3-3, 4-4, 5-5 दिन में फाइल कर देंगे जी अब ये जो एक केसेस में प्राइवेट रिस्पोंडेंट 8-20 साल तो क्या ये हो सकता है कि हम बाकी पिटीशन सुनेंगे ये जब आएगा मैं उसी की बात वैसे भी फैक्चुअल है ये पर मैं उस रिप्लाई तो दोनों देना दूसरी बात है ना कि केस में मैंने फेस फाइल किया आई एम आल्सो एलडी प्राइवेट रिस्पोंडेंट उस समय बीडी पांडे साहब ने कहा इसको 10 तारीख के लिए रखते हैं क्योंकि ये सिमिलर मैटर है तो उसमें नोटिस भी नहीं इशू हुआ मैटर जानती है इसलिए क्या है विद रिस्पेक्ट लॉर्डशिप के लिए फ्रेश मैटर्स लगे तो काउंसिल फॉर यूके के सर्ट है सिमिलर मैटर लिस्टेड यस उसको हम कंसीडर कर रहे हैं के बाद और 3 हफ्ते बाद बना देते ना क्या होगा 3 हफ्ते 3 और 4 हफ्ते बाद बना देते सब कुछ चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं then I request for modification क्योंकि अगर ये तो देखिए स्टे तो थोड़ा बहुत लग ही चुका है क्योंकि फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट और जो है ये मंडल वालों का भी स्टे लग रहा है कुछ ना कुछ ओबीसी का भी कुछ मामला निकल के आ रहा है सामने। तो जो भी इसमें आगे की खबर निकल के आएगी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। देखिए वीडियो लंबी हो रही है नहीं तो मैं पूरी वीडियो जो है इसकी आप लोगों को पूरा सुनवा देता कि क्या क्या हियरिंग हुई है। तो एक उनने ऑप्शन ये भी दिया था कि जो एक आप रिजर्व कैटेगरी कह रहे हो इसके अलावा अन्य को जो है दे दें, ये भी पूछा। तो कुछ बहुत सहमति बनी कुछ नहीं बनी। तो इस प्रकार से जो है अब पूरी खबर जो है शाम तक निकल के आ जाएगी कि स्टे लग चुका है कि नहीं लगा है। हालांकि अब ये जिस हिसाब से ये कार्रवाई हुई है तो थोड़ा बहुत तो आप मान के चलिए कि लेट लतीफ़ी होनी है। अब तुरंत जो है एलटी का जो है नियुक्ति पत्र जारी होना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो जो भी होता है मैं आप लोगों के लिए उसकी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।